हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल आर्य कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस समय आप सभी के पास एक खुशखबरी का मौका है और ये एक ऐसा मौका है जिस समय आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सच सुना है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां से यदि आप चाहते हैं कि वास्तविक में असफल हो गया हूं, मेरे पास कोई मौका नहीं है, तो ईश्वर ने आपको एक और चांस दिया है। इसमें आप मेहनत करके अपने दम पर समय से पहले यदि आप तैयारी कर लेंगे तो आप भी बन सकते हैं यूपी के कांस्टेबल, यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। देखिए 60,244 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जानता हूं दुख हुआ होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे बोला था कि मैं जैसे ही 60,244 की प्रक्रिया पूरी होगी उसकी नई भर्ती उसके बाद जस्ट मैं फिर से शुरू कर दूंगा, तो वैसा ही हुआ है साथियों। देखिए यूपी पुलिस की नई भर्ती, खुशखबरी है, परीक्षा फॉर्म की डेट भी आ चुकी है कि इस तारीख से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। अब तैयार हो जाओ बेटा, अब तैयार हो जाना। इतने दिन आपने 60,244 में नंबर नहीं आया और आप घूम लिए, चक्कर लगा लिए, आपने मौज मस्ती कर ली। अब उस मौज मस्ती को छोड़ दीजिए, फिर से उन कॉपी किताबों को, पेन को उठा लीजिए और अपनी जिंदगी की दास्तान लिखने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी 28,000 प्लस पद, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 35,000 प्लस पद पर भर्ती करेंगे, लेकिन 28,000 प्लस पद पर जो भर्ती होगी वो आज के न्यूज़पेपर में आ चुकी है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जो पद होंगे वो 35,000 प्लस होंगे। कितने होंगे बेटा? 35,000 प्लस होंगे, क्योंकि खुद कहा है मुख्यमंत्री जी ने, तो आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत। और बेटा आपके लिए तो एक पद की जरूरत है, एक पद के लिए लड़ जाइए, ठीक है। दूसरी, फॉर्म की तारीख निश्चित, ही हकीकत है, फॉर्म की तारीख भी निश्चित होगी। सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, जितने दिन आपने ये दुख और कष्ट झेले हैं, जितने दिन लोगों के ताने झेले हैं, उन तानों को दिमाग में बिठाल करके, उस दुख को दिमाग में बिठाल करके तैयारी करना और कहना कि इस बार हर हाल में मुझे जीत कर दिखाना है। जिन जिन ने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, बस उनके लिए ही करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जिसने कहा तुझसे नहीं होगा उसके लिए ये कर रहे हैं। चलिए लीजिए आप जानकारी। देखिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। पुलिस में और 28,000 पदों पर भर्ती, दरोगा, सिपाही, जेल वार्ड के पद शामिल। अप्रैल के अंत तक शुरू होगी प्रक्रिया। अप्रैल के अंत तक अगर बात करूं तो यूपी पुलिस 60,244 की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये यानी 28,000 के भी फॉर्म आ जाएंगे, ये भी शुरुआत हो जाएगी। इसमें कहा है उत्तर प्रदेश में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के बाद अब दरोगा, सिपाही, जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो सहायक परिचालक और लेखा एवं गोपनीय संवर्ग के कुल 28,138 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अप्रैल के अंत तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों में 30,000 भर्तियां करने की घोषणा की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एवं डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि डीजीपी मुख्यालय से भर्ती बोर्ड को सिपाही स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19,220 पदों का प्रस्ताव भेजा गया। इसके अलावा उप निरीक्षक दरोगा के 45 और 43 पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी बोर्ड को याचन भेजा जा चुका है। बोर्ड 1 साल के भीतर सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। 1 साल के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी। जेल वार्डर की भी होगी भर्ती, जेल वार्डर में भी भर्ती। खेल कोटे की जारी, जो बच्चे खेल कोटे से, जिन पर खेल के प्रमाण पत्र हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी हैं, उनसे भी भर्ती होंगी। दूसरी, महिला वाहिनी बनाने का सपना होगा पूरा। महिला वाहिनी का जो सपना देख रही थी यानी कि लड़कियां, वो भी सपना पूरा होगा। सिपाही पर 19,200 पद, सिपाही पीएसी के 9,837, सिपाही विशेष सुरक्षा बल 1,341, महिला सिपाही पीएसी बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ 2,282, सिपाही नागरिक पुलिस 3,245 और सिपाही पीएसी 2,444 और सिपाही घोड़सवार 71। दरोगा के ये पद हैं, समझ गए ना, दरोगा के। तो अब बताइए अब क्यों दिक्कत ले रहे हैं,
अब किस बात का यानी कि आपको पछतावा है? अब क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? बेटा अब तो तैयारी कर दो। 28,000 की जो सूचना आई है ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए ये बिल्कुल सत्य है और आज के अखबार में ये सूचना आ चुकी है। और आज के अखबार के बाद अगर मैं बता दूं, कल यानी कि एक नोटिस भी जारी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी जारी हो गया है। तो अब जिन जिन बच्चों का 60,244 में नहीं हुआ था, बच्चे लग जाइए। सभी क्लासें जहां से आपको उचित लगे, जहां से सही लगे, सभी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो सुबह 10 बजे गणित की क्लास चलती है, सुबह 10 बजे आपकी गणित की क्लास चलती है, सुबह 10 बजे आपकी गणित की क्लास चलती है। और रात 8 बजे आपकी किसकी क्लास चलती है? रात 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है। और अगर बात करूं रात 9 बजे आपकी दमदार रीजनिंग की क्लास चलती है, दमदार रीजनिंग की क्लास चलती है। बहुत जल्दी जीके की क्लास स्टार्ट करा दूंगा। और ये यूपी पुलिस लेवल की ही क्लासें चलती हैं। आपके लिए इतना किया जा रहा है, आप जग जाइए बेटा। अगर समय से पहले आप नहीं तैयार हुए तो कोई और ले जाएगा। इसलिए कहते हैं समय से पहले तैयार हो जाओ। जो बच्चे समय से तैयारी कर लेते हैं, जो समय का सदुपयोग करना जानते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस समय को आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग होंगे कि देखिए फॉर्म कब से आएंगे, यानी फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया बेटा अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे तो 90% बच्चे तो इसी हिस्से में तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि जब तक फॉर्म नहीं आएंगे हम तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? कोई कह के छोड़ गया है पहले से कि जब तक फॉर्म नहीं आएंगे तैयारी? अरे बेटा फॉर्म तो आएंगे, तैयारी कर सकते हैं। और दिन की बात करूं, 60 दिन ही इसमें मिलेंगे परीक्षा के लिए, मात्र 60 दिन ही इसमें मिलेंगे परीक्षा के लिए। इसलिए याद रख लेना 10% बच्चे अभी से लग जाएंगे तैयारी पर, 10% बच्चे अभी से तैयारी पर लग जाएंगे। इस बात को मेरी नोट कर लेना। तो आप भी यदि वास्तविक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। यदि देखिए आप किसी बड़ी हस्ती को, किसी बड़े क्रिकेटर को, किसी को देख लो, उसके पीछे उसका पीछे की मेहनत देखिए, कितने दिन से वो व्यक्ति मेहनत करता है। कोई आज अगर विराट कोहली, कोई सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा अगर कोई बनाए तो उसके पीछे की पूछिए कि उससे कितने दिन मेहनत की, लगातार कितना अभ्यास किया है, तब जाकर के शॉट मारने का यानी कि अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि आप लिए और बैट आपके हाथ में दे दिए, पहुंच जाइए पिच पर और धड़ाधड़ रन मार दीजिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आप पहले से, समय से पहले तैयार कर लीजिए। युद्ध की तैयारी पहले से की जाती है। ये भी एक युद्ध है, ये भी एक युद्ध है आपकी जिंदगी में। और इस युद्ध को जीतना आपका 100% है। लेकिन जीतेंगे कब? जब आप पहले से तैयारी करेंगे, पहले से अपने आप की तैयारी कर लेंगे, पहले से अच्छे से आप पढ़ लेंगे, इस युद्ध को आप जीत जाएंगे। इस बात को आप निश्चिंत समझ लीजिए। कोई ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया। देखिए एक तो हिंदी इसमें पूछी जाती है, गणित इसमें पूछी जाती है, रीजनिंग इसमें पूछी जाती है, और अगर बात करूं जीके जीएस पूछी जाती है। अब मेरी बच्चा एक बात बताओ तुम मुझे कि इन सब्जेक्ट को यदि आप पहले से तैयार कर लेंगे, पहले से आप तैयारी कर रहे थे और फिर से यदि सिलेबस के आधार पर पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। सभी बच्चे क्लासों में जुड़ा करो, अभी से अनुभव हो जाएगा कि हाँ वास्तविक किस तरीके। यदि बच्चे उसी समय तैयारी करेंगे, मैं दावे के साथ कह दूं, जो बच्चा उसी समय तैयारी करेगा, जब फॉर्म आएंगे कि सर फॉर्म आएंगे उसके बाद तैयारी करूं, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। आप इतना ही है कि 10-5 नंबर मेरिट से बाहर हो जाओगे, 10-5 नंबर मेरिट से बाहर हो जाओगे, फिर कहोगे बाहर हो गया, आप बताओ सर मैं क्या करूं। तो अब क्या हो सकता है? उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए भाई, आपको ये सूचना मिल चुकी है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी वीडियो शेयर कर देना। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।